Assalamu alaikum. I hope you all are well. So today we are going to cover part 2 of lecture number 33. अब यहाँ पे हम बेसिकली बात क्या कर रहे थे फंक्शन ओवरलोडिंग की। अब यहाँ पे देखें ये जो लाइक प्लस जो है प्लस ऑपरेटर ओवरलोड किया गया। अब स्ट्रिंग यहाँ पे क्या है, ये क्लास का नेम है जिसके लिए हम ओवरलोड कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद ऑपरेटर प्लस और फिर आर्ग्यूमेंट्स यहाँ पे पास हुए हैं। अब आर्ग्यूमेंट्स देखें कि दो हैं, इस केस में भी और इस केस में भी। और आर्ग्यूमेंट्स यहाँ पे वो रेफरेंस ले रहा है और यहाँ पे जो है वो लाइक पॉइंटर एज अ पॉइंटर यूज़ हो रहा है, ठीक है। अच्छा, अब इसके अंदर अगर हम डिक्लेरेशन में आएँ तो देखें स्ट्रिंग क्या है, वही क्लास का नेम और फिर आपने उसका एक ऑब्जेक्ट डिक्लेयर कर दिया टेम्प्रेरी, ठीक है। अब टेम्प जो आपने ऑब्जेक्ट इसका डिक्लेयर किया था उसका डॉट ऑपरेटर के ज़रिए से हमने डायनामिकली मेमोरी एलोकेट करवाई न्यू कीवर्ड के ज़रिए से, ठीक है। अब ये जो स्ट्रिंग कॉपी है ये क्या करता है कि लाइक x.pstr स्ट्रिंग जो है इसके कंटेंट जो है वो इसमें स्टोर कर देगा, लाइक कॉपी कर देगा, ठीक है। तो सेम हो जाएंगे। इसी तरह स्ट्रिंग कैट ये जो फंक्शन है ये बेसिकली क्या करता है कि कनकैटिनेट करता है। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास है एक स्ट्रिंग है ABC और एक स्ट्रिंग है DEF, तो स्ट्रिंग कैट यानी कि जो कनकैटिनेट करता है स्ट्रिंग्स को वो उन दोनों को इकट्ठा करके लिख देगा। इसको कहते हैं कनकैटिनेशन, ठीक है। तो अब नेक्स्ट वाला भी जो है वो सेम है, सिर्फ दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है कि वो ऊपर वाला जो है वो ये रेफरेंसेस ले रहा था, ठीक है, और ये जो है वो पॉइंटर्स ले रहा है। अच्छा, अब यहाँ पे टेम्पलेट्स की बात आ गई। इसका सिंटैक्स अगेन आप रिवाइज कर लें कि टेम्पलेट कीवर्ड और फिर उसके बाद एंगल ब्रैकेट्स में क्लास टी या टाइप नेम टी, उसके बाद यही टी और फिर उसके बाद आपने लाइक सम। यहाँ पे हम बेसिक डिफरेंस देख रहे थे ना फंक्शन ओवरलोडिंग और टेम्पलेट्स का। तो यहाँ पे देखें अब इसने दो पैरामीटर्स लिए, एक पॉइंटर टुवर्ड्स टी है और इसी तरह एक इंट साइज़ है, ठीक है। और दरम्यान में सिंपल आपने एक फॉर लूप लगाया और फिर रिटर्न सम। तो देखें फंक्शन ओवरलोडिंग में क्या होता है कि हम इम्प्लीमेंटेशन बार बार अपनी अकॉर्डेंस में जो है वो चेंज कर सकते हैं, लेकिन टेम्पलेट्स में इम्प्लीमेंटेशन एग्जैक्टली आइडेंटिकल रहती है और फंक्शन ओवरलोडिंग में सिमिलर तो होती है लेकिन आइडेंटिकल नहीं होती। अच्छा, अब टेम्पलेट आर्ग्यूमेंट एज पॉलिसी। अब इसमें क्या है कि आपको एक लाइक केस दिया हुआ है और उसको हमने सॉल्व करना है। अब काफ़ी सारे उसके सॉल्यूशंस हैं। तो सबसे पहले हमने करना क्या है कि हमने एक ऐसा फंक्शन लिखना है जो दो कैरेक्टर स्ट्रिंग्स को आपस में कंपेयर करेगा। अब सबसे पहले आपके पास ये सॉल्यूशन है दो गिवन स्ट्रिंग्स कैरेक्टर स्ट्रिंग्स को कंपेयर करने के लिए कि हम क्या करें कि दो सेपरेट फंक्शंस लिखें दोनों के लिए। अब दोनों के लिए कहने का यहाँ क्या मतलब है कि अब फॉर एग्जांपल एक स्मॉल ABC होती है, लाइक जो स्मॉल अल्फ़ाबेट्स होते हैं, और इसी तरह एक कैपिटल होते हैं, ठीक है। तो अब हमने ये डिसाइड करना है कि हमारा कंपाइलर जो है जब वो प्रोग्राम एग्जीक्यूट करे रन करे तो वो केस सेंसिटिव कंपैरिजन करे या केस इनसेंसिटिव। अगर तो केस सेंसिटिव होगा तो इसका मतलब है कि अगर लिखा हुआ है AB स्मॉल अल्फ़ाबेट्स में, ठीक है, और एक कैपिटल है तो वो फ़ौरन बता देगा कि ये फॉल्स है। लेकिन जो केस इनसेंसिटिव होगा या नॉन केस सेंसिटिव होगा उसे कैपिटल या स्मॉल होने से, अपर केस या लोअर केस होने से फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो सिर्फ ये देखेगा कि वैल्यूज़ उनकी आस्की में सेम है या नहीं, ठीक है। अच्छा जी, अब यहाँ पे देखें कि हमने क्या किया कि फॉर एग्जांपल अब अलग अलग से फंक्शंस लिखे हैं हमने केस सेंसिटिव के लिए और केस नॉन सेंसिटिव के लिए। अब इन दोनों में यहाँ पे देखें लाइक इंट आपके पास इसकी रिटर्न टाइप है और केस सेंसिटिव को यहाँ पे हम कंपेयर कर रहे हैं। दो आर्ग्यूमेंट्स आपने लिए हैं, दोनों पॉइंटर टाइप लाइक पॉइंटर्स हैं, एक स्ट्रिंग 1 है और एक स्ट्रिंग 2 है, ठीक है। ये कौन से दोनों स्ट्रिंग्स हैं जिनको हम आपस में कंपेयर करें। अच्छा, अब इसके फॉर लूप में और इसके फॉर लूप में बेसिक डिफरेंस क्या है कि जब हमने नॉन केस सेंसिटिव को लाइक मेंशन करना होता है ना, तो हम क्या करते हैं कि ये जो टू अपर वाला फंक्शन है इसको भी हम किसी तरह से यूटिलाइज़ करते हैं। अब यहाँ पे देखें टू अपर स्ट्रिंग 1 सबस्क्रिप्ट I इज़ नॉट इक्वल टू टू अपर स्ट्रिंग 2 सबस्क्रिप्ट I। अब यहाँ पे बेसिकली क्या होगा कि वो कंपाइलर चेक करेगा कि अगर लाइक उनकी अपर और लोअर केस जो है वो सेम अगर नहीं भी है ना, तो वो फिर भी रिटर्न 0 तब करेगा जब वैल्यू जो है वो दोनों की आपस में इक्वल होगी। यानी कि जो नॉन केस सेंसिटिव कंपैरिजन ऑपरेटर होगा ना, वो क्या करेगा ये वाला फंक्शन कि अगर आपके पास कैपिटल ABC में कुछ लिखा हुआ है और दूसरी तरफ स्मॉल में, तो वो अगर सेम लाइक ABC है उस तरफ और इस तरफ भी ABC, तो उसको इस बात से फ़र्क नहीं पड़ेगा कि वो कैपिटल था या लाइक अपर केस था या लोअर केस, वो फिर भी ट्रू रिटर्न कर देगा अगर स्ट्रिंग जो है वो वैल्यूज़ में सेम है, अल्फ़ाबेट्स में सेम है। नेक्स्ट आपके पास है सेकंड सोल्यूशन। अब इसमें बेसिकली क्या करना है कि हमने बूलियन ऑपरेटर का जो पैरामीटर है वो उसमें पास करना है और एक ही फंक्शन लिखना है। अब एक फंक्शन है कंपेयर, ऊपर हमने केस सेंसिटिव और नॉन केस सेंसिटिव के लिए अलग अलग बनाए थे, इसमें एक ही है, ठीक है। अब इसमें दो पॉइंटर्स लिए हैं ऊपर की तरह, लेकिन यहाँ पे एक एडिशन हो गई है बूलियन ऑपरेटर की और ये केस सेंसिटिव जो है वो डिक्लेयर कर रहा होगा कि ये केस सेंसिटिव है या नहीं है, ठीक है।
अब यहाँ पे बेसिकली देखें कि यहाँ पे एंड ऑपरेटर लाइक एंड यूज़ हुआ है, और इसमें एंड में हमने असल में करना क्या है, फॉर लूप में सबसे पहले ये इनिशलाइजेशन हो गई इंट आई इज़ इक्वल टू 0, और ये आपकी टर्मिनेशन कंडीशन है कि जब तक फर्स्ट स्ट्रिंग जो है वो इक्वल है सेकंड स्ट्रिंग के, और यहाँ पे जो है वो इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट होता है, ठीक है। और ये रिटर्न करेगा स्ट्रिंग लेंथ स्ट्रिंग 1 माइनस स्ट्रिंग लेंथ स्ट्रिंग 2। अच्छा जी, अब थर्ड सोल्यूशन में बेसिकली वो कह रहे हैं कि थर्ड सोल्यूशन जो है वो सबसे ज़्यादा एलिगेंट है बाकी सबके कंपैरिजन में, और इसमें हमने क्या करना है कि दो अलग अलग क्लासेस बनानी है, एक केस सेंसिटिव कंपैरिजन के लिए और नॉन केस सेंसिटिव के लिए, ठीक है। इन दोनों क्लासेस में हमने ये जो है स्टैटिक कीवर्ड्स है इनको स्टैटिक डिक्लेयर कर देना है ताकि ज़्यादा जो है वो डायनामिक मेमोरी एलोकेशन में हमें इशू ना हो। उसके अलावा अब यहाँ पे देखें क्या डिफरेंस है, जैसे हमने इसके फर्स्ट सोल्यूशन में देखा था कि ये जो 2 अपर ऑफ x इज़ इक्वल टू 2 अपर ऑफ y, अब ये नॉन केस सेंसिटिव में हम इसलिए कर रहे होते हैं ताकि कंपाइलर को पता हो कि चाहे अपर केस हो या लोअर केस उसने ये नहीं देखना बल्कि उसने आज की वैल्यूज़ को कंपेयर करना है, ठीक है। अच्छा, और फिर इसके अलावा अगेन हमने टेम्पलेट फाइनल में लिख दी, और टेम्पलेट में यही जो सारा इंट कंपेयर जो हम सेकंड सोल्यूशन में देख के आए थे आपने वो कोड ब्लॉक यहाँ पे लिखना है, और आपके पास जो है वो रिक्वायर्ड जो है वो आंसर आ जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पे देखें लाइक ये एक पॉइंटर था, ये स्मॉल अल्फ़ाबेट्स में है ना, लोअर केस में, और ये अपर उसमें है। तो अब अगर तो नॉन केस सेंसिटिव ऑपरेटर जब हम इसका कंपैरिजन करेंगे तो देखें नॉन केस सेंसिटिव में जो है वो इक्वल आ गया है। क्यों? क्योंकि ये चाहे स्मॉल अल्फ़ाबेट्स में और ये कैपिटल में, नॉन केस सेंसिटिव कंपैरिजन ऑपरेटर को इससे फ़र्क नहीं पड़ता, उसने सिर्फ आज की वैल्यूज़ को देखना होता है। लेकिन जब ये कंपेयर होगा केस सेंसिटिव के पॉइंट ऑफ व्यू से तो इसकी वैल्यू देखें यहाँ पे 32 या इस तरह से कोई नॉट इक्वल या इस तरह की कोई और वैल्यू आ रही है। सो जब ज़ीरो वैल्यू आती है तो मतलब होता है ट्रू, और वैसे यहाँ पे 1 होना था, तो अगर लाइक 1 वैल्यू आ जाए तो इसका मतलब होता है कि नॉट इक्वल। सो दैट वाज ऑल अबाउट पार्ट 2 ऑफ चैप्टर 33। इसमें अगर कोई कन्फ्यूजन रह गई तो यू कैन ऑलवेज ड्रॉप अ कमेंट, एंड इफ़ यू आर न्यू टू माई चैनल देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन। थैंक यू।